थोड़ा सा मुझे इजाजत दें तो मैं बैकग्राउंड से शुरू करना चाहूंगा कि देखिए ड्रोन तक नौबत क्यों आई है और मेरी नजर में ड्रोन कब इस्तेमाल होता है हम बेहतर समझ पाएं तो ज्यादा सिचुएशन को भी समझ पाएंगे। देखिए हुआ ये है कि जब हिंदुस्तान ने पहलगाम का खुद किया, स्टेज मैनेज करने के बाद बहुत शोर मचाया और लोगों का प्रेशर माउंट हुआ उनके ऊपर कि इसका बदला लें और हुकूमत हिंदुस्तान ने कहा कि हम बदला लेंगे। 2 हफ्ते तक आपने देखा तकरीबन उन्होंने प्रेशर माउंट किया, एनवायरनमेंट क्रिएट किया, इंटरनेशनल लोगों को ज्वाइन कराने के लिए कोशिश की, लेकिन कोई नहीं खास उस सेंस में इनको सपोर्ट मिली। अब उन्होंने 4 राफेल वाला जो ड्रामा किया उसमें उनका दर सो कॉल्ड जो हमने शॉर्ट बात करने के लिए कहता हूँ वो जैम हुए जी। तो उन्होंने सबक सीखा। अब उन पर और ज्यादा प्रेशर हुआ उनकी आवाम का कि हिंदुस्तान की एयरफोर्स खास तौर पे क्यों नहीं कर रही कुछ। तो अब आती है ये जो पिछली वाली रात जो हिंदुस्तान ने 80 तकरीबन जहाज भेजे। आप ये नोट करें कि उन 80 जहाजों में से तकरीबन 33-34 जहाज राफेल थे जो पूरा उनका फ्लीट उस वक्त हवा में था। ये मैं आपको कंफर्म बात बता रहा हूँ। और बाकी उन्होंने 40 इधर उधर के बाकी टाइप इकट्ठे किए। 80 जहाजों का मकसद क्या था? 80 जहाजों का मकसद ये था कि इतना सैचुरेट कर दिया जाए डिफेंस को और इतनी टारगेट ऑफ अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाए कि 80 को कोई ना कोई तो पाकिस्तानी जहाज मिल जाएगा मिसाइल मारने के लिए। और हमने एक आदमी मार दिया तो हम सेलिब्रेशन शुरू कर देंगे कि पुराने बदले साफ कर दिए। मैं पाकिस्तानी पायलट्स को इन्हीं को मैं चंद हफ्ते पहले मिलकर आया था। J10C और ब्लॉक 3 के पायलट्स को मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री चैनल के सिलसिले में मैंने पूरा दिन इनके साथ गुजारा, इंटरव्यू किया ना मैंने इनके साथ और मैं उस वक्त इनका जज्बा देख रहा था। अब मैं रिलेट कर पा रहा था उन्हीं पायलट्स को फ्लाई करते हुए कल रात को। और ये मैं जितनी शाबाश उनको दूंगा मारने पर मिसाइल के 5 गिराए हैं, मैं उतनी ही शाबाश दूंगा खुद बचकर आने पर। क्योंकि जब 80 जहाज फिर रहे हों, स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल लेकर फिर रहे हों, बियॉन्ड विजुअल रेंज 150 किलोमीटर पे, जरा सा एरर इनकी तरफ या जरा सा स्मार्टनेस उनकी तरफ, खुदा ना खास्ता हम भी लूज कर सकते थे। ये इतना बड़ा क्रेडिट है जो उनको कम दिया जा रहा है। और एक और बात मैं छोटी सी बैट करूंगा ड्रोन पर आने से पहले कि ये डिफेंसिव मिशन पर गए थे और ये मैंने तारीख में नहीं पढ़ा कि किसी एयरफोर्स के पायलट्स ने डिफेंसिव से ऑफेंसिव काउंट करके उनके 5 गिरा दिए हों। अब देखिए जब 5 लूज किए तो हिंदुस्तान पर और ज्यादा प्रेशर आया हिंदुस्तान की पब्लिक का कि आपने इतनी बड़ी एयरफोर्स है, इतने अरबों रुपया खर्चते हैं। अब उन्होंने कहा जहाज तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, पहले ही हमने 5 गिरवा लिए हैं। तो उन्होंने सोचा कि सस्ता तरीका अपनाते हैं ड्रोन्स वाला। अब ड्रोन्स कब इस्तेमाल होते हैं? ड्रोन आमतौर पर वॉर फाइटिंग में पैरेलल इस्तेमाल होते हैं, नॉट स्टैंड अलोन। पैरेलल का मतलब होता है कि एयरफोर्स अपना कर रही होती है, नेवी अपना कर रही होती है, आर्मी अपना, ड्रोन को प्लस वैल्यू एडिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए, खौफ पैदा किया जाए और साथ बाकी हमले हो रहे होते हैं। अब उन्होंने सोचा कि हमें ना तो रैकेज एक और अफोर्ड कर सकते हैं, ना ये अफोर्ड कर सकते हैं राफेल कंपनी बयान का हम उसको रोके के जवाब न देना, और ना हम मार्टिन बेकर रिजेक्शन सीट वाली कंपनी को कह सकते हैं कि अपनी फिगर ठीक करो वेबसाइट के ऊपर कि जो आपने किया कि हमारे जहाज इतने जहाज इजेक्ट कर गए हैं। तो उस एम्बेरसमेंट से बचने के लिए ड्रोन सबसे इकोनॉमिकल एडवाइस किसी ने उनको दी है कि आप ड्रोन भेजें, ना अगर ना इसका रैकेज मिलता है, मगर ये खुसूसी ड्रोन है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। एक तो जाहिर है कि जो